जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सब लोग? जकास। अरे आज तो आवाज़ बड़ी बुलंद आ रही है। हैं, आवाज़ इस वजह से आ रही है, शायद लड़कियों की आवाज़ आनी चाहिए थी, वैसे लड़कों की आ रही है क्योंकि लड़कियां कल जीत गई। ऐसा तो नहीं है कि हार का डर सता रहा हो कि मतलब आज पता नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर आप एक बार जीत जाते हो तो लोग बोलेंगे वो तो तुक्का लग गया होगा। तो अगर आप सच में विजेता हो तो आप बार बार जीत के दिखाओ, तब पता चलेगा कि सच में ये जीत तुक्का की नहीं है, ये मेहनत की है। दूसरी बात, आज़ादी का अमृत महोत्सव आ रहा है इस बार, तो शायद अगर आप सब लोगों का सहयोग रहेगा तो इस बार इंडियन इंस्टीट्यूट की रैली निकलेगी शानदार से, है ना? रहना चाहिए या नहीं? चलो ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू करो। जय हिंद दोस्तों। आज हमारा दूसरा कंपटीशन है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु क्या है? महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु क्या है? विल्सन पॉइंट। चौरावाड़ी ग्लेशियर के पिघलने के परिणाम स्वरूप किस झील का निर्माण होता है? चौरावाड़ी ग्लेशियर के पिघलने के परिणाम स्वरूप किस झील का निर्माण होता है? राइट आंसर है गांधी सरोवर झील। मेरा क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी हाँ, और कृष्णा नदी और कन्याकुमारी के बीच में जो तट है ना, मतलब उसको क्या कहते हैं? सही है, कोरोमंडल तट इसका सही आंसर है। कौन सी नदी महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए अरब सागर में गिरती है? महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए अरब सागर में गिरती है। इसका सही आंसर है दमनगंगा। कौन सी? हजारों घाटियों का धुआंरा किस पर्वत पर स्थित है? हजारों घाटियों का धुआंरा सही आंसर है कटमई पर्वत। हजारों घाटियों का सवाना घास का मैदान कहाँ अवस्थित है? विस्मत रेखा क्षेत्र। विस्मत रेखा क्षेत्र। तिलैया बांध कौन सी नदी पर है? तिलैया बांध नदी पर है, बराकर नदी। विश्व में लंबी रेशे के उत्पादन और निर्यातक में सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व में लंबी रेशे के उत्पादन और निर्यातक में सबसे बड़ा देश कौन सा है? यूएसए। भू आकृति विज्ञान के जनक कौन है? भू आकृति विज्ञान के इसका राइट आंसर है पेंसिल। सलाल परियोजना किस नदी पर है? सही आंसर है चिनाब नदी। अंसी बांध है ना, भारत के किस राज्य में स्थित है? अंसी बांध राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी राष्ट्रीय उद्यान है, किस भारत किस राज्य में स्थित है? गलत आंसर, इसका सही आंसर है कर्नाटक। अग्निद्वीप किस द्वीप को बोला जाता है? आइसलैंड राइट आंसर है। हूवर बांध कौन सी नदी पर है? हूवर बांध कौन सी नदी पर है? हूवर हूवर बांध कौन सी नदी पर है?
कोलोराडो नदी पर, कोलोराडो नदी पर। चुक्का परियोजना कहाँ पर है? चुक्का परियोजना सही आंसर भूटान और पश्चिम बंगाल। बोल तो दिया भूटान और रणजीत बांध किस नदी पे है? सही आंसर है। रावी नदी पे है इसका आंसर। विश्व की सबसे लंबी झील जो कैस्पियन सागर है, वो उसकी लंबाई कितनी है? लंबाई। इसका सही आंसर है 3,71,800 किलोमीटर। पृथ्वी के आंतरिक भाग से जिन तप्त स्थलों को फुब्बारे की भांति ऊपर धकेल दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग से जिन तप्त स्थलों को फुब्बारे की भांति ऊपर धकेल दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग से जिन तप्त स्थलों को फव्वारे की भांति ऊपर धकेल दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? आपका आंसर गलत है। इसका सही आंसर है गीजर। गीजर। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? किस नदी पर है? किस राज्य पर है? और परियोजना और राज्य? और परियोजना? परियोजना क्या है? सही बताओ कोई एक। बताओ उसको क्लियर कट हो गया। सागर कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ पर है? कागज का पहला सफल कारखाना कौन से सन में लगाया गया था? पॉम तेल की नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? पॉम तेल की नदी के नाम से आंसर है नायर नदी। हलाल और नोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? हलाल और नोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? गलत आंसर है झारखंड। इसका राइट आंसर है त्रिपुरा। ओरोविले बांध किस नदी पर है? फीदर नदी पर। विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजल है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 989। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और वो कब बना? सिम कार्बेट 1935। अंडमान निकोबार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अंडमान निकोबार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मकरत द्वीप। सिलिकॉन वैली कहाँ अवस्थित है? सही है, कैलिफोर्निया।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब और कहाँ पर हुआ? 1884 अमेरिका में। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? गलत आंसर है इसका। राइट आंसर है 18 जुलाई। प्रश्न दूसरा सोल्यूशन में तो याद नहीं, देखा ही नहीं। कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? ओनकंकल जलप्रपात है। ओनकंकल जलप्रपात है सही आंसर इसका। सर्वांग एक ही दर मैं पूछूंगा तो बता नहीं पाओ। पान है। एटलस पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एटलस पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट टॉबकल। भारत में जो जाड़ों के दिनों में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है वो क्यों होती है? भारत में जो जाड़ों के दिनों में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से वो क्यों होती है? उत्तर पूर्वी मानसून लौटता हुआ मानसून, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया। क्यों होती है? क्यों होती है? उत्तर पूर्वी मानसून क्यों आता है? जो सितंबर अक्टूबर के आसपास वर्षा होती है उसमें जो वो सूर्य की जो उत्तरायण में वो दक्षिणायन होने लगता है, तो वहाँ पे जो भारत है वहाँ पे वो हो जाता है, जो इधर वो निम्न दाब बन जाता है यहाँ पे भूमध्य रेखा के इस तरफ, तो वहाँ पे उच्च दाब होता है, वहाँ से वो पवनें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, दिशाएं बदल जाती हैं इससे। अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है, उसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है? गुजरात के कच्छ और भुज क्षेत्र में भूकंप कब आया था? गुजरात के कच्छ और भुज क्षेत्र में भूकंप कब आया था? नहीं, 26 जनवरी 2001। चंद्रताल झील किस राज्य में स्थित है? चंद्रताल झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। भारत और चीन के बीच की सीमा को मेक मोहन नाम से जाना जाता है। यह कौन सी ईस्वी में निर्धारित की गई? सही है। रेड क्लब रेखा किन दो देशों के मध्य है? सही आंसर है इसका। विश्व की जन्नत किसे कहा जाता है? विश्व की जन्नत किसे कहा जाता है?
राइट। यूएसए की लोहे की प्रसिद्ध खान कौन सी है? यूएसए की लोहे की प्रसिद्ध खान। मैसाबी खान। मैसाबी। जापान की राजधानी टोक्यो है, वो कौन सी नदी के किनारे है? गलत आंसर है आगरगावा। हाँ। भारत में मौसम संबंधी सेवा कब आरंभ हुई? भारत में मौसम संबंधी सेवा कब आरंभ हुई? मौसम संबंधी सेवा कब आरंभ हुई भारत में? भारत क्या 1875 आंसर है इसका। कहाँ स्थित है? ब्लैक पर्वत कहाँ स्थित है? इसका विवाद है। सही है, भारत और बांग्लादेश इसका आंसर। भारतीय कृषि अनुसंधान कब और किसके शासनकाल में कहाँ पर बने मतलब हुआ था? देहरादून में नहीं, बिहार में हुआ था। और वो सब सही है। शुक्र ग्रह के अन्वेषण के लिए भेजे गए सर्वप्रथम रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? मैगलेन। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देंग पटगई राष्ट्रीय उद्यान जो असम का है, अभी बना हुआ है। बारी दोआब है ना, वो किन दो नदियों के मध्य क्षेत्रों का आया आता है? बारी दोआब, बारी दोआब। ब्यास और रावी। विश्व का सबसे विशाल हीरा कौन सी खान से खोया गया और कब? और कब बोला तो आंसर कहाँ है? प्रीमियर वो है, प्रीमियर खान 1905। चीन और रूस के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? चीन और रूस के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? कौन सी? भारत के दो शहर हैं, एक आगरा और एक दार्जिलिंग, दोनों एक ही अक्षांश पे, फिर भी उनके तापमान में अंतर होता है, क्यों? जो वो आगरा है वो मैदानी एरिया में, और दार्जिलिंग वो पहाड़ी एरिया में। जो पहाड़ी ऊंचाई पे जाते हैं तो तापमान घटता है, इसलिए वहाँ पे तापमान कम है। प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत कब दिया गया था? प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत कब दिया गया था? (1960)
पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? हैं? तमिलनाडु में। प्रशांत महासागर का नामांकन किसने किया था? सही है। कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणुओं के तूफान परिवर्तित होकर आंतरिक वायु पर चले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? कभी कभी प्रकाश मंडल के परमाणुओं के तूफान परिवर्तित होकर आंतरिक भाग से अंतरिक्ष के आंतरिक भाग से ऊपर चले जाते हैं, अंतरिक्ष से ऊपर चले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद शहर है, कौन सी नदी के किनारे है? सही आंसर है टिग्रिस। कोटोपैक्सी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? कोटोपैक्सी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 19,613। 613 है, अभी बता दूंगी। फीट नहीं, बस फीटी बोली थी। हाँ फीटी तो है। फीट। देश में 3 प्रकार की रेल लाइन है, तो जो देश में 3 प्रकार की रेल लाइन है, तो जो तीसरी है उसका नाम क्या है, उसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 0.610 मीटर। सही आंसर। गलत हो जाता है। विंध्या सेतु सागर कौन से राज्य में है? कौन सा? विंध्या सेतु सागर। विंध्या सेतु सागर कौन से राज्य में? कर्नाटक। रॉन्ग आंसर, पश्चिम बंगाल। वह कौन सी नदी है जिसका ऊपरी भाग का जल मीठा तथा निचले भाग का जल खारा होता है? कौन सी नदी है जिसके ऊपरी भाग का जल मीठा और निचले भाग का खारा होता है? रॉन्ग आंसर है लूनी। लूनी नदी करेक्ट आंसर। वो दक्कन के पूर्वी भाग को, दक्कन का जो पठार है उसके पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? उधर बिदर बिदर। करीबा बांध, वह किस नदी पर है? करीबा बांध किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। ओरो वैली है, ओरो वैली, वो किसकी सीमा का निर्धारण करते हैं? नहीं पता। तमिलनाडु और पांडिचेरी। हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीला तारा समूह कौन सा है? और सही। भारतीय रेल बजट को केंद्र बजट में कब मिलाया गया? परिवहन का है। 2017। प्राचीन काल में थार रेगिस्तान की जगह पर क्या था?
सागर क्या है? कौन सा सागर? लेटित सागर था। मानसून गर्त किसे कहते हैं? जो उष्णकटिबंधीय अवसरण क्षेत्र है वो आईटी जोन बोलते हैं उसे, उसके दक्षिणायन को मानसून गर्त बोलते हैं। मानसून विच्छेद किसे कहते हैं? जैसे मानसूनी वर्षा चल रही है उसमें जो 1-2 हफ्ते तक बारिश ना हो उसे मानसून विच्छेद बोलते हैं। जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी है वो किस महासागर का पार्ट है और किस महाद्वीप में? बोनापार्ट नेपोलियन का छोटा भाई। हिंद महासागर का पार्ट है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। सोच लो सर ने, सोच लो। जो यूगोस्लाविया के मैदान है वो किस प्रकार के मैदान का उदाहरण है? सही है। एनु जो जनजाति है वो किस देश की जनजाति है? एनु। गलत, जापान आंसर है इसका। नाथला झांकरी जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? सतलज। मैनचेस्टर नहर है वो किस देश में स्थित है? सही है, सही है। भगवान महावीर उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है? महावीर। गोवा। रंगनथिट्टू जो उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को शानदार प्रतियोगिता की सभी लोगों को बधाई है ना, लड़का लड़के कुछ नहीं, सब लोगों को। और आप लोग ऐसे ही पॉजिटिव डिबेट करते रहो। और आज की जो कंपटीशन की स्थिति रही वो पहली जो मतलब पहला राउंड रहा, पहले राउंड में मतलब लड़कियां हार गई, फिर सेकंड राउंड में लड़कियां जीत गई, फिर जो थर्ड राउंड हुआ उसमें मतलब मामला फिर बराबर वाला हो गया। तो आखिर में फिर वही करना पड़ा कि मतलब एक बॉयज़ टीम से और एक गर्ल्स टीम से। तो लड़कियों ने आशा धाकड़ को खड़ा किया अपनी साइड से और लड़कों ने मोनू बघेल। दोनों मतलब क्या ही बोला जाए, धुरंधर हैं अपने अपने स्थिति में। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मोनू बघेल हार गया आज। बॉयज़ ऐसा नहीं कि मतलब बॉयज़ टीम का वो मामला है, नहीं, मतलब हार तो हार है। और फिर वो वैसे ही मतलब बोलते हैं एक बार कृष्ण भगवान और श्री दामा कोई खेल रहे थे, तो ऐसा हुआ कि जो कृष्ण भगवान है वो हार गए। तो हुआ कि यार ये तो ऐसा इंसान है, मतलब वो एक तरीके से उनके जो पापा जी थे वो जमींदार टाइप के व्यक्ति थे। और बोला कि नहीं यार इनको मतलब हार नहीं, तो बोला कि खेल में को काको गुसाई, मतलब खेल में कोई किसी का दोस्त
नहीं होता है। खेल में ना तो कोई पद देखा जाता है, ना कोई प्रतिष्ठा देखी जाती है, ना कुछ देखा जाता है। खेल खेल होता है। और दूसरी बात, जितनी उसमें निष्पक्षता रहेगी, पारदर्शिता रहेगी, तो वो खेल उतना ही अच्छे से खेला जाएगा। जब यही कंडीशन हो जाए कि नहीं यार इसका पक्ष लेना है, उसका पक्षपात करना है, या ऐसी कंडीशन में, तो फिर वो खेल खेल कहाँ रहा। फिर तो उससे अच्छी बात तो ये थी कि जब पहले से ही डिसीजन हो चुका है कि हारना और जीतना किसका है, तो फिर ना ही खेलें तो ज़्यादा बेहतर है। तो लड़कियों को दूसरी जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लड़कों को आगे के लिए फिर वही वाला मामला, कल फिर देखते हैं।